खबरों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन में, लगातार हर छोटी बड़ी खबर के साथ। और मैं आज नैनाना ब्लॉक में हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा उमटा का के अंतर्गत आता है, सिमली तल्ली। और यहाँ पे जिस तरह से लगातार स्वरोजगार और कई ऐसी चीज़ें, मकान बन रहे हैं, सामने आप गौशाला बन रहा है। इस लॉकडाउन के बीच पहाड़ों में लगातार कार्य चल रहा है। भले शहरों में ठप हो, लेकिन पहाड़ों में जब से लॉकडाउन है तब से काम चल रहा है। और यहाँ पे इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे आप पहले कहाँ जॉब करते थे या यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं उन लोगों के पास जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ कहते यार। मेरे साथ नरेंद्र सिंह नेगी हैं, जिनका व्यवसाय सामने हमने देखा होगा, इनके घोड़े हैं। और उनके साथ क्या क्या इनका अदर इनकम सोर्स है, उनसे पूछते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हो पहाड़ों में? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? आप पहले तो शायद दिल्ली में जॉब करते थे। 2000 से 2000 से यहीं पे हो। अच्छा, तो यहाँ पे आपका इनकम स्रोत क्या है? ये मेहनत मजदूरी। मैंने मुझे में क्या क्या, मतलब आपके घोड़े दिख रहे हैं और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? ये अपना खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी। खेती बाड़ी। आपके गो बकरे वगैरह भी है? ढेबरा भी है, बकरा भी है। मुर्गी भी है? ना, मुर्गी नहीं। अच्छा, ढेबरे बकरे। अच्छा, इनका जो स्रोत है, इनकम स्रोत आप देख रहे होंगे। यहाँ पे अपनी स्थिति को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखा हुआ है इन पहाड़ों में। जो लोग कहते हैं कि प्लान हो चुका है लगातार, जो लोग इसका वो भी करते हैं कि लगातार प्लान होता जा रहा है, रुकने का कोई चांस नहीं। इन्होंने उस थिंकिंग को यहाँ पे मिटा के यहाँ पे उन्होंने काम किया और इस परिस्थिति लड़ रहे हैं। लगातार लड़ते हुए अपनी परिस्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरे साथ है सामने कृष्णपाल जी। उनसे पूछता हूँ मैं कि वो भी कहाँ जॉब करते थे पहले और यहाँ पे वो कितना टाइम हो गया उनको यहाँ पे। अच्छा जी, आपका पहले नाम? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी, आप ये बताइए, आप पहले जॉब कहाँ करते थे? मैं रुद्रपुर में। अच्छा अच्छा, चलो। यहाँ पे आप लॉकडाउन के उसमें मार में आए होंगे घर पे। तो यहाँ पे आपका क्या विचार है? अभी यहीं पे रहने का विचार है या चलने का विचार है फिर दोबारा रिवर्स प्लान? हमारा प्लान तो यही का है कि बकरियों का पालन करने का है। अच्छा, ये किसका बन रहा है? ये हमारा ही बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पे बकरी पालन का भी सोचा हुआ है? अच्छा अच्छा। अगर जैसे अभी गवर्नमेंट कई स्कीमें हैं जो लगातार अभी आने वाले हैं, कुछ धरातल पे नहीं निकले, कुछ निकल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा सा ऐसा कोई स्कीम दे दिया जाए तो आप यहाँ पे रुकोगे? हाँ, रुकेंगे। अच्छा, ये थे कृष्णपाल जी, जिनका ये कहना है कि मेरा यहाँ पे काम भी चल रहा है, बकरी बड़ा तैयार हो रहा है। इनके पीछे जो ये अभी पत्थर उतर ये घोड़े से लेके आ रहे हैं, इनका ये काम है। एक आदमी काम कर रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर लाने का काम और यहाँ बकरी बनाने का काम कर रहे हैं। और साथ में मेरे साथ हैं चमन सिंह भैया। कोई नहीं, देवेंद्र सिंह हो गए यहाँ पे घर में आए हुए। अभी तो हमको 10-12 दिन हो रहे हैं। 10-12 दिन हुए? अरे 10-12 दिन। पहले आप जॉब कहाँ करते थे? हम करते थे रुद्रपुर में। अच्छा अच्छा। और आप यहाँ पे अगर आपको यहीं पे स्कीम वगैरह दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप यहाँ पे रुकना चाहोगे? हम तो रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे मैं? मेरे साथ चमन सिंह नेगी हैं, जो लॉकडाउन के बीच गांव में आए हुए हैं। उन्हीं से पूछते हैं यहाँ पे कि उनको यहाँ पे क्या विचार है, रुकने का विचार है, फिर दोबारा से रिवर्स प्लानिंग का विचार है, क्या करना चाहेंगे अगर सरकार यहाँ पे स्कीमें दे। तो एक बार बात करते हैं चमन सिंह जी से। चमन सिंह जी, आप पहले जॉब कहाँ करते थे? गुरुग्राम में। गुरुगांव में। ओके, किस चीज़ में काम था आपका? मैं एक फैक्ट्री में था, कंपनी में, जो कि मतलब मोटर पार्ट बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे आप लॉकडाउन के बीच यहाँ पे आए हुए हो गांव में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आपको कोई स्कीमें दें इस तरह की, आपके स्किल के अकॉर्डिंग दें, या स्किल के अकॉर्डिंग ना मिले, या स्वरोजगार के रूप में आपको कुछ इस तरह का काम मिले, जैसे आपके आज डेट में बकरी बाड़ा है, पॉली हाउस है, और आपका पोल्ट्री फार्म है, आपका ये गेस्ट हाउस टाइप के हैं, इस तरह कई स्कीमें निकल रही हैं, तो आप क्या यहाँ पे रुकना चाहोगे? जी बिल्कुल रुकना चाहूँगा, क्योंकि एक तैयारी हो रही है। जैसे मतलब एक बकरी बाढ़ के लिए अभी आया नहीं है सरकार द्वारा, कुछ मतलब हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन एक तैयारी हो रही है कि अपने पैसों से मतलब जो भी हो जाए तो सरकार का जो बेनिफिट मिलेगा उसका भी फायदा उठाएंगे। लेकिन गांव में रहेंगे। अगर गांव में हमें अगर कुछ फैसिलिटी मिलती है सरकार द्वारा लगातार आपको ये उनका ये बकरी बाड़ा बन रहा है, और बकरी बाड़ा के लिए उनको गवर्नमेंट यहाँ पे शायद 35 हजार रुपए दे रही है। ये एक सहायता धनराशि, इतने में बकरी वाला नहीं बन सकता, लेकिन एक सहायता धनराशि है, सहायक धनराशि, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोत्साहन करने वाली धनराशि है। तो इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हमें स्कीमें दे इस तरह की कि हम स्वरोजगार कर सके और रोजगार भी दे सके लोगों को, तो इनको लगता है कि हम यहाँ पे जरूर रुकेंगे
और दोबारा प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ कहना चाहोगे चमन सिंह जी? एक चीज जैसे मतलब सरकारें देती हैं, मतलब या लेट आता है तो इस टाइम मतलब जो चीज हमें मतलब एक बार मतलब जैसे हमने बकरी बाढ़ के लिए दिया था मेरे भाई ने, जो कि चाचा के लड़के हैं अर्जुन सिंह निगनी, उनका एक लेटर आया, मतलब अच्छा लगा कि जैसे सरकार द्वारा मतलब एक चीज आप कर रहे हो। कहीं मतलब मैं देखा था उसमें बहुत लंबा लिस्ट था, लिस्ट यहाँ पे है नहीं मेरे पास, लेकिन मतलब उसमें बहुत लोग थे। एकेश्वर ब्लॉक नैनडाना क्षेत्र के 3 ही लोगों ने हमें इस चीज की ताजुब होती है, जैसे मतलब 3 ही लोगों ने मतलब बकरी बाढ़ के लिए दिया है, मतलब नाम जो भी दिया था सरकार ने, तो मतलब उसके लिए दिया था 3 हमारे 2 हमारे गांव में, एक मेरा छोटा भाई और एक मेरा चाचा का लड़का करजन है, तो उसने भी मतलब 2 लोगों नैनडाना ब्लॉक में 2 लोगों का नाम आ रखा था बकरी बाढ़ में। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अभाव है। यहाँ पे जहाँ से अगर स्कीम आती है तो गवर्नमेंट को ये चीजें गांव-गांव में पहुंचानी चाहिए कि इस टाइम पे कौन सी स्कीम आई हुई है और कैसे करके इसका प्रोसेस है। इसी का पहाड़ों में अभाव है कि यहाँ पे वो लोग आए, यहाँ पे कैंप लगाएं, कैंप के जरिए लोगों को समझाएं कि यहाँ पे ये स्कीम आई हुई है और स्कीम के तहत हम लोग उस पर काम करें। तो यहाँ पे और कुछ कहना चाहोगे? जी यही कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं। अगर हम सब्जी का मतलब जैसे सब्जी आजकल बहुत जगह मैंने देखा, मतलब आपके रिपोर्टिंग के द्वारा जो कि पहाड़ों की आवाज है उसके द्वारा मैंने बहुत जगह देखा कि मतलब आपके जो मतलब चैनल को मैं देखता रहता हूँ हरदम। जैसे मतलब हमारे एक कांडी नजदीक गाँव है, वहाँ भी देखा था मैंने, और एक और डाला था अपने मोक्सणा गाँव में, जो एक सिमली गाँव का भी देखा था, जो की यहीं पे हमारे उस साइड उन्होंने भी कर रखा। लेकिन मतलब एक आदमी जैसे मतलब एक आदमी से होता नहीं है, क्योंकि अब इतने दूर दूर मतलब कुछ पूरा यहाँ जो हमारे गांव में है पूरा जंगली जानवर हो गए, जैसे मतलब हिरन हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि हम करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जंगली जानवरों का यहाँ पे बहुत बड़ा एक आक्रमण टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे खेती करना उनके बीच में बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये उनका कहना है। और ये भी उनका कहना है कि यहाँ पे कई गांव में इन्होंने देखा हमारे चैनल के माध्यम से कि कई लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वही है कि सरकार थोड़ा उन पे भी ध्यान दे। और वहाँ पे जहाँ से बाढ़े की, जैसे बाढ़ा हो गया साइड किनारे किनारे, और कई ऐसी स्कीमें जो लोगों को बताए कैंप लगा के, तो इस तरह से अभाव नहीं होगा, जानकारी का अभाव नहीं होगा, ये इनका कहना है। ठीक है चमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं ले चलता हूँ गाँव में। अब एक रिपोर्ट आपको प्लान पे दिखाऊंगा, चलते हैं गाँव की ओर। आपको ले चलता हूँ उस प्लान की तरफ जहां हमारे पूर्वज की धरोहर लगातार देख रहे हैं मेरे सामने आज उजड़ती जा रही है। बिल्कुल हिसाब ऐसा है कि आपको मैं इसकी जर्जर हालत दिखाने जा रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। कभी कभी इन घरों को देख के बड़ा रोना आता है कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इनको बनाया होगा, कैसे अपना खून पसीना एक करके कि हमारे होंगे और उसके बाद हमारे खाएंगे। लेकिन स्थिति आज ये है कि पहाड़ की जो घरें हैं यहाँ पे, आप देखो पहाड़ों में जो घर हैं वो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। अब बिल्कुल या तो कांटे जम रखे हैं। और कैमरामैन को बोलूँगा कि आप प्लीज़ आप इन्हें दिखाइए। बहुत ही जर्जर हालत है इस घर की। एक समय था तो यहाँ पे बच्चे चहलते थे, ऊपर से माँ आवाज़ लगाती थी, बच्चे नीचे खेलते थे। आज वो सुमसाम पड़ा हुआ है, कहीं बिल्कुल यहाँ मुझे लगता है कहीं जानवर न रहता हो, डर भी लग रहा है यहाँ जाने में। स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, आज हम कहते हैं कि कोविड-19 कोरोना बीमारी कि यहाँ पे कोरोना बीमारी से कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं पहाड़ों शहरों में। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, इसका एक पहलू दूसरा बता दूं कि पहाड़ों के लिए ये वरदान भी है। आप कह रहे हो कि इस बीमारी की, इस भयावह बीमारी का वरदान कैसे कह सकते हो? मैं इसका आपको जरूर एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या है, पहाड़ों में अगर कोविड-19 नहीं होता तो आज पहाड़ों में इतने लोग नहीं मिलते आपको जितने आज खेती करते हुए दिख रहे हैं। आज रिवर्स प्लान हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कोरोना के कारण। आज परिवार के परिवार बढ़ रहे हैं, किसके कारण हो रहा है? कोरोना के कारण। तो कोरोना पहाड़ों के लिए वरदान नहीं तो और क्या है? मैं ये आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, पहाड़ों के लिए वरदान नहीं तो क्या है? तो यही मैं मानता हूँ कि एक वरदान सिद्ध भी है। एक पहलू दूसरे पहले देखा जाए तो वरदान सिद्ध भी है कोरोना, और लगातार लोग अभी भी उनको पास बने तो घरों के लिए आ रहे हैं। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज।
घर घर की आवाज पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। बारमासा उन्नरण कफल बाकुचेता मेरी छेला उन्नरण कफल बाकुचेता मेरी छेला।